Good morning children. First open your class for science book and then come to the page number 9. आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने 1 चैप्टर को पढ़ा था और उसके बारे में डिस्कस भी किया था उसके क्वेश्चन आंसर, पर आप अब तक उसको सेंड नहीं किए. ओके, तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे. द सेकेंड चैप्टर इज टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या है? दांत और डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स हजम प्रक्रिया. ओके, लेट्स लर्न अबाउट. चलो हम जानते हैं किसके बारे में जानेंगे ना. टीथ आपको पता होगा, दांत. टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हम हमारे दांत के कैसे जत्न लेंगे. और डाइजेस्टिव सिस्टम और हजम प्रक्रिया और माइक्रोबी. ओके, माइक्रोबी क्या है? वो जीवाणु हैं जो खाने में रहते हैं. ओके, वी ईट फूड विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ. हम खाना किसके जरिए खाते हैं ना? हमारे मुंह के जरिए, माउथ के जरिए. वी बाइट एंड च्यू फूड विथ आवर टीथ. हम हमारे खाने को क्या हमारे दांत में च्यू मीन्स काटते हैं और उसके बाद चबा के खाते हैं. ओके, एक्टिविटी टाइम की क्या है ना. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंस. जैसे कि जैक इज बाइटिंग एन एप्पल विथ हिज, किस में बाइट कर रहा है ना? विथ हिज टीथ. ओके, जिम इज ब्रशिंग हिज, जिम क्या ब्रश कर रहा है ना? टीथ, उसके दांत को ब्रश कर रहा है. ओके, तो टीथ के बारे में जानते हैं. दांत. टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ ऑन द अपर जॉ एंड लोअर जॉ. जॉ मीन्स क्या है? वो जो माड़ी है आपको पता होगा, दांत जिसमें है अपर लेयर एक है और नीचे लोअर लेयर एक है. ओके, तो वो है जॉ. तो सेट ऑफ टीथ, दांत कैसे सेट होता है ना. ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ. इंसान के दो सेट दांत हैं, जैसे कि टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ. एक है टेम्पररी मीन्स अस्थायी दांत और एक है स्थायी दांत. ए बेबी व्हेन बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है, डजंट हैव एनी टीथ, उसका कोई दांत नहीं होता. बाय द टाइम ए चाइल्ड इज अबाउट 2.5 years ओल्ड, जब एक बच्चा को 2 साल और 2.5 साल हो जाता है, ही और सी हैज़ 20 टीथ, उसका कितना दांत होता है ना? 20 टीथ. दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इन ए चाइल्ड इज कॉल्ड टेम्पररी टीथ और मिल्क टीथ. तो उसको क्या कहते हैं? अस्थायी दांत या फिर दूध दांत कहते हैं. ओके, दिस टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ व्हेन ए चाइल्ड इज अबाउट 6 years ओल्ड. वो जो अस्थायी दांत या मिल्क दांत होता है वो फिर गिरना शुरू हो जाता है. कब? जब वो बच्चे को 6 साल हो जाता है तो उसका दांत गिरना शुरू हो जाता है. मिल्क टीथ फॉल 1 by 1, एक एक करके पड़ता है. एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, और उसकी जगह पे नया दांत आ जाता है. न्यू टीथ आर बिगर देन मिल्क टीथ. न्यू टीथ जो नया दांत आता है वो जो मिल्क दांत दूध दांत होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है. द सेट ऑफ टीथ दैट टेक्स द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. तो उसको स्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि मिल्क टीथ मतलब दूध दांत गिरने के बाद उसकी जगह पे जो दांत आता है उसको कहते हैं परमानेंट टीथ, क्योंकि वो गिरता नहीं. देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन एन एडल्ट. एक मतलब एडल्ट मीन्स बड़े लोगों का कितना दांत होता है ना? 32. 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. अपर जॉ में कितना है? 16 और लोअर जॉ में रहता है 16. तो उसके बाद जानेंगे टाइप ऑफ टीथ. तो दांत कैसे, किस तरह का दांत होता है. ओके, आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. हमारे दांत विभिन्न तरह का होता है और विभिन्न साइज का भी होता है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उसके काम को लेकर कि हर टीथ का काम अलग अलग रहता है. ओके, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ. तो हमारे बेसिकली 4 तरह के दांत हैं. एक है इंसिजर, दूसरा है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर एंड फोर्थ है मोलार्स. ओके, यहाँ पे देखो इंसिजर क्या है ना. अपर जॉ में जो फ्रंट का चारों दांत है उसको कहते हैं इंसिजर और नीचे का चारों दांत को कहते हैं इंसिजर. देन उसके बाद आता है कैनाइन. अपर जॉ में इंसिजर के बाद आता है एक दांत और इस साइड दूसरे साइड में एक कैनाइन और नीचे रहता है भी कैनाइन. तो कैनाइन टोटल कैनाइन 4 होता है. उसके बाद आता है प्रीमोलर. कैनाइन के साइड में 2-2 करके प्रीमोलर रहता है. अपर जॉ में 4 और नीचे जॉ में लोअर जॉ में भी 4. उसके बाद आता है मोलर. मोलर क्या ना? प्रीमोलर के बाद आता है जो 3 6, अपर जॉ में 6 और लोअर जॉ में भी 6. ओके, वो है मोलर. तो उसके बाद देखते हैं इंसिजर क्या है ना. शार्प फ्लैट टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ. ईच जॉ मीन्स अपर जॉ, लेयर जॉ, लोअर जॉ. जॉ यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड आर कॉल्ड इंसिजर. कट करने के लिए जब हम एप्पल खाते हैं या फिर कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसको पहले क्या करते हैं ना, अपर जॉ में हम कट करते हैं, पहले काटते हैं. तो इंसिजर का काम क्या है ना? खाने को काटना. देयर आर 8 इंसिजर, 4 इन ईच जॉ. हर जॉ में, जैसे कि अपर जॉ में 4 है, लोअर जॉ में भी 4 है, तो टोटल इंसिजर कितना हुआ? 8. देन उसके बाद आते हैं कैनाइन्स. कैनाइन में क्या है ना? शार्प पॉइंटेड टीथ. वो शार्प तीक्ष्ण दांत होता है. प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इंसिजर. इंसिजर के दोनों साइड में रहता है. आर कॉल्ड कैनाइन. कैनाइन्स आर यूज फॉर टीयरिंग फूड.
खाने को चीरने के लिए काम आता है। देयर आर 4 कैनाइन, जैसे कि अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2। ओके, यहाँ पे 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ। देन उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या है ना, फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ। फ्लैट मीन्स चौड़ा होता है और थोड़ा वाइड रहता है वो दांत, प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन, कैनाइन के दूसरे साइड में रहता है, आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। दे क्रॉश एंड क्यू द फूड, वो क्या करता है ना, खाने को कट करता है और उसको चबाता है, चबाने में काम आता है। देयर आर 8 प्रीमोलर, 4 इन ईच जॉ, क्या 4 इन ईच जॉ मतलब अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में भी 4। देन उसके बाद आते हैं मोलार्स। एट द बैक ऑफ ईच जॉ, हर जॉ में देयर आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ, ये भी फ्लैट एंड और ज़्यादा चौड़ा होता है। जैसे आपको पता होगा नीचे साइड का दांत क्या होता है, ज़्यादा वाइड रहता है। ओके, तो उसको कहते हैं मोलार्स। मोलार्स आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर, प्रीमोलर से मोलर क्या है, थोड़ा और बड़ा है। ओके, दे हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड वेल, खाने को अच्छे से चबाना और चबा के और ग्राइंडिंग करके मिक्स करके खाने के लिए मदद करता है कौन, मोलर। देयर आर 12 मोलर, 6 इन ईच जॉ, हर जॉ में 6 हैं, जैसे कि अपर जॉ में 6, लोअर जॉ में 6। ओके, देन उसके बाद आते हैं पार्ट ऑफ ए टूथ। टूथ का एक दांत को लेके हम जानेंगे कि एक दांत के कितने पार्ट हैं ना। ए टूथ हैज 2 पार्ट्स, एक टूथ का 2 पार्ट है, एक क्राउन एंड ए रूट। क्राउन मीन्स ये क्या है, ये मुकुट है, रूट इसका जड़ है, जैसे कि हमारे जॉ के नीचे रहता है। ओके, जो दिखाई नहीं देता। द क्राउन इज द पार्ट दैट वी कैन सी आउटसाइड द गम, क्राउन को हम देख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि वो क्या गम के आउटसाइड में है, बाहर दिखाई देता है। बट द रूट इज द पार्ट ऑफ ए टूथ इनसाइड द गम, गम के नीचे रहता है रूट। ओके, द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड द एनामेल, जो पार्ट हमें दिखाई देता है वाइट कलर का उसको कहते हैं एनामेल। ओके, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, एनामेल। ओके, बिलो एनामेल इज द हार्ड डेंटाइन, ये एनामेल हुआ, एनामेल को हम देख सकते हैं। बेसिकली सबका दांत वाइट रहता है ना, तो वाइट कलर क्या है, एनामेल। एनामेल को हम देख सकते हैं, लेकिन एनामेल के नीचे का हिस्सा जो रहता है वो डेंटाइन है, डेंटाइन को हम नहीं देख सकते। ओके, इनसाइड डेंटाइन लाइज अ सॉफ्ट पल्प, उसके डेंटाइन के नीचे भी रहता है पल्प। ओके, इट फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए टूथ, ये क्या है, टूथ का सेंट्रल पार्ट मतलब बीच का हिस्सा। ओके, इट हैज़ ब्लड वेसल एंड नर्व्स, उसका ब्लड वेसल और नर्व्स भी है। देन टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, हम हमारे दांत का कैसे केयर लेंगे, जत्न लेंगे ना। टीथ हेल्प अस टू कॉट, टीयर एंड च्यू फूड, दांत हमें किस काम में मदद करता है ना, काटने के लिए, चीरने के लिए और चबाने के लिए। व्हेन वी ईट, जब हम खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल्स गेट स्टॉक इन द गैप बिटवीन आवर टीथ, जब हम खाना खाते हैं वो खाना क्या हमारे दांत के बीच में अटक जाता है। दीज फूड पार्टिकल्स नीड टू बी रिमूव, तो वो खाने को निकालना चाहिए। इफ टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, अगर हम दांत को ठीक से सफा नहीं करेंगे, जर्म्स कैन ग्रो ऑन देम, वो क्या जीवाणु उसके अंदर बढ़ेंगे एंड फॉर्म ए येलो स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लेक, और एक येलो कलर का परत देखने को मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, प्लेक कहते हैं। दीज जर्म्स चेंज द शुगर प्रेजेंट इन फूड पार्टिकल्स इनटू एन एसिड, उसके बाद वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस एसिड अटैक द एनामेल, एसिड क्या करेंगे ना, एनामेल हमारा दांतों का जो आउटर लेयर है जिसको हम देख सकते हैं उस पर अटैक करेंगे एंड मेक्स ए होल कॉल्ड कैविटी, और दांत के कना कर देंगे जिसको कैविटी कहते हैं। व्हेन द कैविटी रीचेज द पल्प, जब कैविटी पल्प मतलब हमारा मिडिल पार्ट, दांत का सेंट्रल पार्ट, उस तक पहुंचेंगे, द टूथ स्टार्ट्स पेनिंग, दांत में पेन करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ, टूथेक एंड इंडाइजेशन, तो दांत बिंधा जो होता है अगर होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि बैड ब्रेथ, हम अगर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे तो गंदा स्मेल होगा, टूथेक दांत बिंधा होगा एंड इंडाइजेशन, और खाना हजम नहीं होगा। वे टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, हम हमारे दांत को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ना, हियर इज द सम पॉइंट्स यू शुड फॉलो। ओके, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार ब्रश करोगे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, सुबह ब्रश करोगे और रात को खाने के बाद ब्रश करोगे। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ प्रॉपरली। ओके, दांत के बाहरी हिस्सा और अंदर के हिस्सा, जैसे कि ये बाहर के हिस्से को ब्रश करें, यहाँ पे अंदर के हिस्सा, दोनों को अच्छे से साफ करोगे। द थर्ड पॉइंट इज ब्रश द अपर टीथ डाउनवर्ड एंड लोअर टीथ अपवर्ड,
जैसे कि देखो अपर टीथ को कैसे करें, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ ब्रश कर रहे हैं, और लोअर टीथ को अपवर्ड ऊपर की तरफ। ओके, जैसे जो अटका हुआ खाना निकल जाएगा। देन उसके बाद क्या है ना, ब्रश द च्यूइंग सरफेस ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर मोलर आपको पता होगा ई कोने में है, तो यहाँ पे अच्छे से ब्रश करोगे। देन उसके बाद रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। रिंस मीन्स कुली करना, खाने के जब भी खाना खाओगे उसके बाद मुंह अच्छे से कुली करोगे विथ वाटर टू रिमूव फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन टीथ। तो उसके जरिए क्या होगा ना, जो हमारे दांत के अंदर जो खाना फंस जाएगा वो इजीली निकल सकता है। देन उसके बाद क्या है ना, अवॉइड ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड स्टिकी फूड। तो ज़्यादा चॉकलेट, स्वीट और स्टिकी मतलब जो खाना चिपचिपा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दांत में अटक जाते हैं। दिस मे स्टिक टू टीथ एंड कॉज टीथ डिके। उसके बाद क्या होता है, दांत विंधा होता है, दांत में अटक जाते हैं, इजीली नहीं निकलते, इसलिए दांत विंधा होता है। ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। तो आपको क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स फल खाना चाहिए। रॉ वेजिटेबल मीन्स कच्चा सब्जी, कच्चा सब्जी जैसे कि हम कुकुम्बर कच्चा खाते हैं, गाजर भी कच्चा खाते हैं, टमाटो भी कच्चा खाते हैं। ओके, लाइक कैरोट एंड रेडिश एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ। तो कच्चा खाना चाहिए और कच्चा सब्जी, उसके अलावा दूध भी डेली पीना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है ना, विजिट ए डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ। उसके बाद हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और दांत का चेकअप करना चाहिए। ओके, आज जो यहाँ तक पढ़ाई हूँ उसको और एक बार घर में पढ़ोगे, और दूसरी क्लास में हम आगे पढ़ेंगे और आपका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।